दोस्तों, हमारी आज की मूवी हमारे पिछले मूवीज के टॉपिक से काफी अलग होने वाली है। दरअसल ये मूवी ने मेरे दिमाग पर काफी गहरा असर छोड़ा है और मुझे पूरा यकीन है कि ये मूवी आपको भी पसंद आएगी और ये काफी अलग होने वाली है। आप जरूर इसे शुरू से अंत तक पूरा देखना। तो जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जिसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल होती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है। उसके बाद कहानी वहाँ से पास्ट में चली जाती है जहाँ हमें एक लड़की सारा को दिखाया जाता है जो कि हमारी आज की इस फिल्म की मुख्य किरदार भी है। वो अपनी मॉम आयरिन और डैड डॉन के साथ रहती है। हम देखते हैं कि ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। डॉन की एक और बेटी होती है एमी, जो कि बड़ी बेटी होती है। डॉन नेचर से काफी अब्यूसिव होता है। जब सारा डॉन से पार्टी में जाने का परमिशन मांगती है तो डॉन उसे बहुत ज्यादा डांटता है और उस पर काफी ज्यादा चिल्लाता है। जिसके बाद सारा डॉन से नाराज होकर अपने कमरे में चली है। सारा अपने कमरे की खिड़की से निकलकर अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ आखिरकार पार्टी के लिए चली जाती है। वहीं ये बात डॉन को पता लग जाता है कि सारा उसके मना करने पर भी पार्टी में चली गई है। सारा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है और फिर सुबह उसका बॉयफ्रेंड वापस उसे छोड़ने आता है। वो अपनी खिड़की से दोबारा अंदर जाने की कोशिश करती है मगर तभी उसका डैड उसे रोक लेते हैं और उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। इसके बाद तीनों यानी एमी, सारा और आयरीन एक साथ बैठे होते हैं जहाँ सारा कह रही होती कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तो वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। और सारा की ये बात बाहर खड़ा उसका डैड भी सुन रहा होता है। ये सब सुनकर उसे अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद वो अपने बेसमेंट में जाता है जहाँ हमें एक सीक्रेट रूम दिखाया जाता है जिसके बारे में सिर्फ डॉन को ही पता होता है। अब वो टाइम आ चुका है जब सारा ने अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर ली है और साथ ही वो अब 18 साल की भी हो चुकी है। एक दिन सारा की मॉम आयरी शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है और घर में सिर्फ डॉन और उसकी बेटी अकेले होते हैं। तभी डॉन सारा को उसके काम के लिए उसकी एक हेल्प मांगता है। सारा डॉन की हेल्प करते हुए नीचे वाले बेसमेंट तक चली जाती है। सारा वो कमरा देखकर हैरान हो जाती है। डॉन उसे बताता है कि ये कमरा वॉर के दिनों में बनाया गया था ताकि यहाँ पर रुककर अपनी सुरक्षा कर सके। उसके बाद मौका देखकर डॉन सारा को सीक्रेट बेसमेंट में लॉक करके वहाँ से चला जाता है। सारा बहुत ज्यादा चीखती चिल्लाती है मगर उसकी आवाज वहाँ से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वो कमरा पूरी तरीके से साउंड प्रूफ होता है, यानी कि उसकी आवाज बाहर जाना असंभव है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा होता है कि ये सब उसके साथ में क्या हो रहा है। सारा ने जो बॉक्स लाने में डॉन की मदद की थी उसमें दरअसल सारा की जरूरत की पूरी सामान है, यानी कि उसके कपड़े और बाकी की सारी चीजें। अब 1-2 दिन बीत जाते हैं पर सारा का कुछ पता नहीं चलता। उसकी मॉम और उसकी बहन उसके लिए काफी ज्यादा चिंता करती है। उसकी मॉम पुलिस को बुलाती है। डॉन पुलिस से कहता है कि सारा हमेशा घर छोड़कर जाने की बात करती थी तो हो सकता है कि उसने ऐसा ही किया हो। जिस पर पुलिस वाला कहता है कि हमें उसका इंतजार करना चाहिए, कि हो सकता है कि वो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करे। वहीं अब डॉन दोबारा नीचे बेसमेंट में जाता है। सारा को उसके डैड की आने की आवाज आ जाती है, इसीलिए वो मौका देखकर उस पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करती है मगर डोर लॉक होता है और उस पर पासवर्ड भी लगा होता है। डोर सिक्योरिटी डॉन ने कुछ इस तरीके से डिजाइन की होती है कि उसमें 3 बार से ज्यादा पासवर्ड डालने पर कमरे की सारी बिजली चली जाएगी और नीचे बेसमेंट का सारा ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा। सारी ऑक्सीजन की सप्लाई भी होना बंद हो जाएगा। डॉन दोबारा सारा को उसी कमरे में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है, यानी कि वो अपनी बेटी के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाता है। इस बात से सारा बहुत ज्यादा टूट जाती है। देखते ही देखते सारा को उस बेसमेंट में 21 दिन हो चुके हैं और आज उसका बर्थडे भी है। डॉन उसके लिए केक ले आता है क्योंकि आज सारा का बर्थडे है और वो उससे जैसा जैसा कहता है सेना बिल्कुल वैसा ही करती है क्योंकि उसके डैड ने उसे वादा किया है कि अगर उसने उसका हर बात माना तो वो उसे आजाद कर देगा। यहाँ पर एक बार फिर सारा के साथ में उसका डैड शारीरिक शोषण करता है। अब कुछ दिनों बाद वहीं उसके पास एक फूड कैन भी होता है जिसे देखकर सेरा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस फूड कैन के ढक्कन की मदद से एक नुकीला हथियार बना लेती है जिसकी मदद से वो डॉन को मार सकेगी। उसके डैड जब उस डोर के पास आते हैं तो सारा को वो अपने पास बुलाते हैं क्योंकि डॉन को सारा पे पहले ही शक हो जाता है कि सारा जरूर कुछ गड़बड़ करने वाली है। और डॉन जब सारा के पास आता है तो वो उस पर हमला कर देती है मगर डॉन उसके वार को रोक लेता है और इसके बाद वो सारा को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। अगले दिन सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस आता है। वो डॉन से पूछता है कि सारा कहाँ है। डॉन साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। वक्त की सुई पूरी तेजी के साथ बढ़ती है और अब सारा को उस बेसमेंट में पूरे 1 साल हो जाते हैं। वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है और बहुत जल्द उस बेसमेंट में वो खुद ही बिना किसी हॉस्पिटल के एक बच्ची को जन्म देती है। सारा की जिंदगी का बस एक ही मकसद है, कुछ भी करके इस बेसमेंट में से बाहर निकलना। लेकिन ये कैसे हो पाएगा इसका उसके पास में कोई भी जवाब नहीं है। वक्त बीतता जाता है और सारा को यहाँ पर अब 4 साल हो जाते हैं।
इसी दौरान वो अपने एक और बच्चे को जन्म देती है। वही हम देखते हैं कि क्रिस आज भी सारा का इंतजार कर रहा है। वो उसके घर के बाहर आता है। सारा की बड़ी बहन बताती है कि सारा कई सालों से लापता है। तो क्रिस कहता है कि जब मैं पिछली बार आया था और मैंने तुम्हारे डैड से सारा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा है कि वो किसी लड़की के साथ में भाग गई है। इस बात से एमी को अपने पिता पर कुछ शक हो जाता है। वो कहती है कि हो सकता है कि उसके डैड ने सारा को कहीं छुपा दिया हो, इसीलिए वो कभी सारा को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। वही सारा की मॉम सारा को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना चाहती है, लेकिन डॉन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। इस बात पर डॉन और आयरीन के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। आयरीन वहां से चली जाती है और डॉन भी उसके पीछे जाता है। एमी भी वहीं खड़ी होती है झगड़े के दौरान। वो देखती है कि कोई चाबी डॉन के जेब से गिर जाती है और ये चाबी बेसमेंट की होती है। एमी बेसमेंट में पहुंचती है और सब कुछ चेक कर रही होती है कि तभी वहाँ पर डॉन आ जाता है, इसलिए एमी को वहाँ से जाना पड़ता है। वही अब सारा तीसरी बार प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बार वो एक लड़के को जन्म देती है। सारा डॉन से कहती है कि इस बच्चे को मैं अंधेरे में बड़ा नहीं करना चाहती, तुम इसे बाहर ले जाओ और इसे मेरी मॉम को दे दो, वो इसे पाल लेंगी। डॉन बच्चे को घर के बाहर छोड़ देता है और एक नोट उसने सारा से भी लिखवा लिया होता है, जिसमें ये लिखा था कि मॉम ये मेरा बच्चा है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसीलिए इस बच्चे को मैं आपके पास में छोड़ रही हूँ। ये लेटर पढ़कर सारा की मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। लेकिन सारा ने उस लेटर के साथ साथ एक और खुफिया चिट्ठी भी लिखी थी जो कि उसके मॉम के लिए था, मगर आयरीन को वो चिट्ठी नहीं मिलती है, जो कि डॉन उस चिट्ठी को देख लेता है और वो चिट्ठी उसके हाथ लग जाती है। वो उस चिट्ठी को पढ़ता है जिसमें ये लिखा था कि डैड ने मुझे बेसमेंट में लॉक कर रखा है। डॉन उसे पढ़कर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बेसमेंट में जाकर एक बार फिर सारा के साथ में फिजिकल होता है और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। वक्त काफी बीतता है और सारा को इस बेसमेंट में अब 14 साल हो चुके हैं। उसके सारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। सारा की बेटी भी अब जवान हो चुकी है और डॉन जो कि एक ठरकी हैवान इंसान है, उसकी घिनौनी नजर अब सारा की बेटी पर होती है, जो कि सारा समझ जाती है। वो इस जगह से किसी भी तरीके से भागना चाहती है। एक दिन सारा और उसके बच्चे बैठे होते हैं, ऊपर सीलिंग से पानी टपक रहा होता है। सारा समझ जाती है कि हो ना हो वो जगह जरूर कमजोर होगी और वहाँ से बाहर निकला जा सकता है। वो उस जगह पर छेद करना शुरू कर देती है और बहुत जल्द वहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है और जब रात हो जाती है तो सारा उस छेद में से लाइट चमकाने लगती है। बाहर खड़ा एक आदमी उस रोशनी को देख लेता है। वो जाकर ये बात घर के मालिक यानी डॉन को बताता है। सारा की किस्मत इस बार भी उसके साथ नहीं होती। वो आदमी बताता है कि कोई तुम्हारे बेसमेंट में से लाइट छोड़ रहा है। डॉन इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से जल्दी नीचे जाता है और अपनी बेटी सारा को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। इस वक्त पर सारा प्रेग्नेंट होती है और चोट की वजह से उसके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसका उसी वक्त मिसकैरेज हो जाता है। 18 साल हो चुके हैं। सारा के बच्चे नहीं जानते कि उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है। बच्चे जब सारा से इस बारे में पूछते हैं तो सारा उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि जिसने हमें यहाँ पर कैद कर रखा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड है और तुम उसी के बच्चे हो। ये बात सुनकर दोनों बच्चे डर से काफी ज्यादा सहम जाते हैं। सारा को सबसे ज्यादा चिंता है तो सिर्फ अपनी बड़ी बेटी की, क्योंकि उसे अस्थमा है। वो उसे यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकालना चाहती है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डॉन की नौकरी अब जा चुकी है और उसकी आर्थिक परिस्थिति भी अब बिगड़ने लगी है। उस पर अब बैंक का कर्जा भी है और उन्हें ये घर जल्दी से जल्दी खाली करना होगा। घर खाली करने का नोटिस भी आ चुका है और अगर ऐसा हुआ तो उसका भांडा सबके सामने फूट जाएगा और आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा। इसीलिए वो सारा और उसके बच्चों को बेसमेंट में ही मारने का फैसला करता है। वो अपनी गाड़ी के एग्जॉस्ट को बेसमेंट वाली जगह पर लेकर उसके धुएं को बेसमेंट में छोड़ना शुरू करता है ताकि बेसमेंट में सब दम घुटने की वजह से मारे जाए। लेकिन सारा का सबसे छोटा बेटा जो कि उसी घर में पल रहा है वो अचानक वहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से उसका मकसद पूरा नहीं हो पाता है। समय बीतता है और हम देखते हैं कि सारा को यहाँ पर 20 साल हो चुके हैं। उसने यहाँ पर ना तो कभी सूरज देखा है और ना तो कभी चांद। उसने इतने सालों में सिर्फ 4 दीवारों के अलावा कुछ भी नहीं देखा। और अब एक दिन सारा की बेटी को अस्थमा का अटैक आता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती जाती है। डॉन भी वहाँ आ जाता है। सारा कहती है कि मुझे अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, लेकिन डॉन उसकी इस बात को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकता। लेकिन जब सारा की बेटी की तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ने लगती है तो डॉन कहता है कि तुम और तुम्हारी बेटी मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकती हो, मगर तुम्हारा बेटा यही बेसमेंट में बंद रहेगा। सारा अपनी बेटी के साथ बेसमेंट से पहली बार इतने सालों बाद बाहर आती है और आज कई सालों बाद उसने अपने घर को पहली बार देखा है। ये लोग सब हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। डॉक्टर आती है और वो सारा से फॉर्म भरने के लिए कहती है। सारा जानबूझकर अपने फॉर्म पर पानी गिरा देती है और जब डॉन दूसरा फॉर्म लाने के लिए जाता है तो सारा लड़खड़ाते हुए डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और उनसे गिड़गिड़ाते हुए मिन्नतें करने लगती है कि मेरी जान बचा लीजिए, मैं मुसीबत में हूँ। ठीक उसी वक्त डॉन भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर उस हॉस्पिटल में एक पुलिस वाला भी होता है और इससे पहले कि डॉन वहाँ से भाग पाता पुलिस उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी डॉन को पुलिस से सारा सच उगलना पड़ता है। इसके बाद सारा के बेटे
को भी बेसमेंट में से निकाल लिया जाता है। पुलिस सबको रेस्क्यू कर लेती है और डॉन को भी सजा हो जाती है। इन सब लोगों ने यहाँ पर 24 साल बिताए हैं। दोस्तों 24 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। आज की जिंदगी की लगभग आधी जिंदगी है 24 साल जो इन्होंने इस अंधेरे में बिताए हैं। इतने सालों बाद जब आयरीन सारा और उसके बच्चों को देखती है तो वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है। उसे ये बात यकीन ही नहीं हो पाता है कि उसके हस्बैंड ने अपनी बेटी के साथ ऐसा शैतानों जैसा जुल्म किया है। सारा आजाद तो हो चुकी है उस कैद से, मगर वो सारी बातें आज भी कहीं ना कहीं उस पर बहुत गहरा असर छोड़ती है, जिससे निकल पाना इतना तो आसान नहीं होने वाला। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर यानी क्रिस, जो कि सारा का बॉयफ्रेंड था, वो सारा के लिए अभी तक शादी नहीं की है उसने, और वो उसकी जिंदगी में दोबारा वापस आ जाता है। क्रिस के सारा की जिंदगी में वापस आने से सारा की जिंदगी एक नए सिरे से शुरू हो जाती है और यहीं पर ये फिल्म हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। दोस्तों ये फिल्म कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची कहानी है और ये रही इस फिल्म से रिलेटेड कुछ रियल लाइफ तस्वीरें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल मूवी क्रेव को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए।